हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट का बाजीगर। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज है गाइस, एफआईआई एंड डीआईआई डाटा के ऊपर। ओके, एफआईआई साल 2024 के आखिरी दिन में क्या करके गया, साल 2025 में क्या करेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक हम जिसे कहते हैं, एफआई का हिंदी में बोले तो विदेशी संस्थागत निवेशक ने साल 2024 के आखिरी दिन भी वही किया जो एक दिन पहले किया था। उनकी ओर से बिकवाली का सिलसिला जारी है। फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना, वो आखिरी दिन में भी वही बिकवाली का सिलसिला जारी रखा है। 30 दिसंबर 2024 के बाद 31 दिसंबर 2024 को फिर से भारी बिकवाली की है। ओके, बहुत ज्यादा बिकवाली हुआ है 30 दिसंबर को और 31 दिसंबर को भी। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जारी डाटा बताता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 4645.22 करोड़ रुपए की बड़ी बिकवाली की है। ओके, बहुत ज्यादा बिकवाली की है 30 दिसंबर को। वही दूसरी डीआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशक ने डीआई यानी कि डोमेस्टिक की हम बात करेंगे तो एनडीआई की जो इन्वेस्टर रहते हैं, निवेशकों की हम बात करेंगे तो 4546 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो साल 2025 में क्या करेंगे एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर की हम बात करेंगे तो एफआई क्या करेगा 2025 में। एक्सपर्ट ने बताया है कि मनी कंट्रोल में वेबसाइट में बताया है कि ये पहले 6 मंथ में अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते और भारत में आर्थिक तरक्की के चलते एफआईआई ने निवेश जारी रखा था, लेकिन साल के दूसरे हाफ में चीजें बदली, हालात बदले और एफआईआई ने अपनी कमाई से मुनाफा निकलना शुरू कर दिया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। पहले 6 महीने ठीक चल रहा था और नेक्स्ट 6 मंथ में तो एफआईआई ने अपना प्रॉफिट बुकिंग करके पैसा निकाल लिया। ओके, तो हम डाटा देखेंगे तो पूरा लिस्ट देखेंगे तो ये टोटल दिसंबर की लिस्ट है। ओके, तो दिसंबर लिस्ट में पहला आता है 2 दिसंबर को बिकवाली हुई थी। कितना 238 करोड़ का, और खरीदारी हुआ था 3 दिसंबर को 3000, बहुत ज्यादा हुआ था 3664 का खरीदारी हुआ था। और एक 5 दिसंबर को ज्यादा खरीदारी हुआ था 8539। इसके बाद खरीदारी हुआ था 9 दिसंबर 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को बिकवाली हुआ था 1000 करोड़ का बिकवाली, लगभग 1000 करोड़ का बिकवाली हुआ था। फिर 12 दिसंबर को 3560 का बिकवाली हुआ था। 11 दिसंबर से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा क्या, बिग वैली सेल देखने को मिलेगा। 30 दिसंबर को भी बिग वैली हुआ, 31 दिसंबर को भी बिग वैली हुआ। ये एफआईआई की डाटा है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की डाटा है। ओके, तो आपको ज्यादा बिग वैली देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट ने उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की संभावनाओं और आय में सुधार के बारे में स्पष्टता आने के बाद एफआई खरीदारी करने लौटेंगे। इंडियन इकोनॉमी की है, उसमें जब यदि ग्रोथ आएगा और आय में सुधार आएगा, यानी कि इनकम में जब इस सुधार आएगा तो एफआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करेंगे और हमारा जैसे स्टॉक मार्केट ग्रोथ हुआ था वैसे आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारा स्टॉक मार्केट अभी के टाइम में डाउन में चल रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अपना शेयर्स बेच रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट न्यूज की हम बात करेंगे तो एक कंपनी 3 महीने से टूट रहा था शेयर, नया साल के दिन मिला एक बड़ा ऑर्डर, यानी कि नया साल में इस कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, इसलिए इसमें खरीदारी हो रहा है। खरीदारी होगा तो ऑटोमेटिक शेयर के वैल्यू बढ़ेगा, स्पीड में दौड़ रहा है शेयर। इसके ऊपर हम विचार करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे कौन सा शेयर। कंपनी के शेयर की शुरुआत साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2025 को 2570 रुपए के बंद भाव के मुकाबले 2585 रुपए पर हुई। इसके बाद जैसे ही खबर वैसे ही शेयर में 5% उछल गया। जैसे आपको जैसे खबर मिला कि इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तभी 5% इस शेयर ग्रोथ पर सर्किट लगा। डीआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशक ने जमकर शेयर खरीदी है इस कंपनी का। एक साल में हिस्सेदारी
14.53% से बढ़कर कितना हुआ है भाई, 23.24% का हो गई है। तो हम बात करेंगे किस कंपनी भाई, पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड की। ओके, पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड की कंपनी की हम बात कर रहे हैं। इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी कितने करोड़ का, 294 करोड़ रुपए का। ओके, और किससे मिला है भाई, इस कंपनी को अदानी पावर से मिला है। अदानी पावर से 294 करोड़ का ऑर्डर मिला है किस कंपनी को, पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसके बाद इस कंपनी का शेयर वैल्यू है वो आपको अपर सर्किट में देखने को मिला है, यानी कि ग्रीन सिग्नल में देखने को मिला है। तो क्या काम करती है इस कंपनी, तो इस कंपनी की हम बात करेंगे तो जो पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड है, इस कंपनी के वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये एक भारतीय कंपनी है, यानी कि इंडियन कंपनी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा यानी कि एनर्जी और इंजीनियरिंग सेवाओं में काम करती है। ये कंपनी थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं देती है, यानी कि सर्विस देता है। तो इसके बाद में इतनी जानकारी आप खुद एनालिसिस करिए, इसके बाद जो करना है करिए। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज आता है, ऑटो सेक्टर को लेकर एक बड़ा न्यूज आ रहा है कि इंटरेस्टिंग न्यूज आ रहा है। आने वाली है सोलर पावर से चलने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार। ओके, सोलर सिस्टम से, सोलर पावर से ये कार चलने वाला है। 5 सेकंड में ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देने वाला है। इसके ऊपर हम पूरा चर्चा करेंगे। पुणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है भेबे मोबिलिटी। ओके, कुछ कंपनी भेबे में भी मोबिलिटी भारत की पहली सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक कार यानी कि ईवीए को अगले महीने होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश करने के लिए तैयार है। किस कंपनी भाई, भेबे मोबिलिटी। ओके, पहला कार लॉन्च करेगा इंडिया में, पेश करेगा, वो भी किसमें, मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में। और ये इलेक्ट्रिक कार आने वाले समय में प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। ये सोलर कार आपको फ्यूल भरवाने के लिए लाइनों में लगने और पैसा खर्च करने में मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि ये सोलर सिस्टम है भाई, ये सूर्य की किरण से नेचुरल पावर से चलेगा। तो आपको फ्यूल का तो बचत ही होगा, पैसा भी बचत होगा, फ्यूल का बचत हुआ तो पैसा भी बचत होगा। तो ये एक बड़ा इंडिया के लिए एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है लोगों के लिए। और ये जो ईवी है, एक बार फुल चार्ज करने पर कितने किलोमीटर जाएगा भाई, 250 किलोमीटर। जो सोलर कार लॉन्च होने वाला है, ये एक बार चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा तो 250 किलोमीटर का कवर करेगा। और रफ्तार किसके, रफ्तार की हम बात करेंगे तो कार के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 सेकंड में ये 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा 1 आवर में 40 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। और इसकी टॉप स्पीड है 70 किलोमीटर पर 1 आवर। ओके, ये थी ऑटो सेक्टर रिलेटेड एक बिग अपडेट। ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है कि आपको ये न्यूज अच्छी लगी होगी। इससे ही न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, ऑटो सेक्टर की न्यूज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा डेली। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने में मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मार्केट का बाजीगर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।